दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि आज 10 अगस्त से इसके एडमिट कार्ड जारी होने थे, तो फिलहाल एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अब सिलेक्शन प्रोसेस में, यानी एक तरीके से कहें जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डीवी के लिए या चयन के लिए, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो ऊपर कार्यक्रम दिया गया है और ये जो नोटिस है आज रात को जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है कि क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बताया है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया फर्स्ट लिखित परीक्षा के विभिन्न कोड के उम्मीदवारों के लिए जो आर्तांक के संबंध में उल्लेखित किया गया है। तो पहले नियम क्या था वो यहाँ पर समझाया गया, इसके बाद अब क्या नियम हो गया उसको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि पहले यहाँ पर ये नियम था कि जो पासिंग क्राइटेरिया था अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो था समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% था, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5% था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% था, एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए और जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया था कि 32% था। ठीक है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी जो है इतना प्राप्तांक नहीं लेकर के आता है तो वो सीधे बताया गया था कि परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें अब एक लाइन और जोड़ी गई है और ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर आगे उन्होंने बताया है, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त आर्तांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो हो सकता है आपको समझ में ना आया तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आप लोग जानते हैं लगभग 80,000 है। ठीक है, और छात्रों ने कितना फॉर्म भरा है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो 8 लाख छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। एग्जैक्ट डाटा नहीं, मैं आपको राउंड फिगर में यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए बीपीएससी इतना टफ पेपर बना देता है कि यहाँ पर मात्र 8 लाख में 40,000 अभ्यर्थी या 30,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई किए। एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 40,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई किए, यही अभ्यर्थी इस दायरे में आए 40% और जो क्राइटेरिया है। तो बीपीएससी का नया नियम ये कहता है कि 40% भले पास हुए हैं, नए नियम के तहत कम से कम हम 75% तक लेंगे। अब 75% किसका लेंगे, वैकेंसी का लेंगे कि अभ्यर्थियों का लेंगे। तो यहाँ पर बताया जो भी डाटा कम होगा उसका हम यहाँ पर लेंगे। तो अगर प्राइमरी के केस में देखोगे तो वैकेंसी है 80,000 और अभ्यर्थी हैं 8 लाख। तो उस केस में 80,000 जो वैकेंसी है इसका ये लोग लेंगे 75%। तो अगर 80,000 का आप 75% निकालो, ठीक है, तो ये आएगा 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 60,000 अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे, भले ही वो फेल क्यों ना हो। समझ गए? तो ये एक बड़ा फ़ायदा छात्रों को होगा। भले आप इस 40% का क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, लेकिन नए नियम के तहत कम से कम बीपीएससी को 75% लेना ही लेना है। 75% सीटें भरनी ही भरनी है। आप लोग जानते हैं इसमें कोई मुख्य परीक्षा तो होनी नहीं है, तो जो ये परीक्षा होने वाली है इसी के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ऐसे केस में 20,000 अभ्यर्थी ज़्यादा चयनित होंगे, उनका फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जनरल उदाहरण दिया है। अब जो 80,000 सीटें हैं ये कैटेगरी वाइज सीटें, इसमें आरक्षण के नियम लागू होंगे। तो सभी कैटेगरी में जो आरक्षण के नियम हैं उनके तहत 75% जो डेटा है वो उनको उठाना है, उतने बच्चों का वहाँ पर चयन करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा है। अब मान के चलो प्राइमरी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो 80,000 सीटें थी। ठीक है, 80,000 में कैंडिडेट हो गए, कैंडिडेट पास हो गए टोटल 60,000। ठीक है, टोटल 60,000 हो गए, तो पहले ही 75% कैंडिडेट पास हो चुके हैं। तो उस केस में तो फ़ायदा नहीं होगा। या मान चलो 80,000 में
80,000 ही अभ्यर्थी पास हो गए या इससे ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो गए तो उस केस में ये लोग अधिकतम 75% ही अभ्यर्थी लेंगे मेरिट के हिसाब से। ठीक है, तो ये कई सारे सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं, तो उसमें मैंने बता दिया। मान लीजिए अगर पेपर टफ होता है तब तो छात्रों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर पेपर इजी होता है, पहले ही 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यानी 75% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं वैकेंसी के हिसाब से, तो फिर मेरिट क्रम में उनको लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कुल रिक्तियों का तो मैंने बता दिया प्राइमरी के हिसाब से, क्योंकि प्राइमरी वैकेंसी कम है। अब जो कुल अभ्यर्थी का 75% लोग लेंगे, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखो ये लागू होगा आपका टीजीटी और पीजीटी में। आप लोग जानते हैं पीजीटी में जितनी वैकेंसी है उसके सापेक्ष में बहुत कम अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। मान लीजिए जो पीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है, उसमें वैकेंसी मान लो है 56,000, मान लो 56,000 वैकेंसी है और जो अभ्यर्थी हैं वो मान चलो 35,000 है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जो कम होगा, ये जो 35,000 अभ्यर्थी हुए इनका 75% ये लोग लेंगे। मतलब 35,000 जो छात्र हैं उनमें से कम 75% अभ्यर्थियों को ये चयनित करेंगे, भले ही आप फेल क्यों ना हो। तो ये डाटा यहाँ पर है। जो पहले ये कट ऑफ पासिंग परसेंटेज अभी भी यही रहेगा, लेकिन इसमें एक किंतु परंतु जोड़ दिया गया और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है कि कम से कम वैकेंसी के हिसाब से या अभ्यर्थी के हिसाब से ये लोग 75% तक लेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपडेट है, इसमें जो है आप सभी का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करो कि जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करो। परीक्षा आपकी जो है तय समय पर हो रही है, परीक्षा का शेड्यूल भी दे दिया गया। 24, 25, 26 परीक्षा होगी। आपको 2 दिन बिहार में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीएस की परीक्षा अलग करवाई जा रही है और भाषा अर्ता की परीक्षा अलग करवाई जा रही है। तो ये सारे यहाँ पर केस हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग जाइएगा और अपनी तैयारी करिएगा। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम को हर हाल में क्रैक करना चाहते हो तो ये समय आपकी प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर सॉल्व करने का। तो आप सभी के लिए हमारे यहाँ पर चाहे वो पीजीटी का हो या टीजीटी का हो या फिर प्राइमरी टीचर का हो, सभी के बहुत सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा दिएगा। देखो यहाँ पर प्राइमरी के 184 टेस्ट हैं, पीजीटी के 237 टेस्ट हैं और टीजीटी के 245 टेस्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो इन टेस्ट को सॉल्व करके आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो सेम टू सेम आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो आप लोग अगर इनको एक्सेस करना चाहें, डेमो लेना चाहें, तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक। वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।